नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द हिस्टोरिका के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं आज हम लोग जॉन लॉक के बारे में। पॉलिटिकल साइंस पीजी में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं? बिकॉज उनके बारे में हमेशा हर बार उनसे आपके 3 सवाल आने ही आने हैं। तो वो 3 सवाल कौन कौन से आते हैं, कहाँ से आते हैं और मेजरली कौन सा पोर्शन जो है वो पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसीलिए जॉन लॉक को समझना थोड़ा सा हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसी के साथ साथ एक बेनिफिट और है आपका इस चैनल के साथ कि जब आप इस चैनल के ऐप पे जाएंगे तो इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आपको क्लास का पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। तो आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, आप पीडीएफ को से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, तीसरी चीज जो है आपका जो पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश बहुत दोनों में मिलेगा, तो वो भी आप लोग के लिए बेटर है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते हैं। फादर ऑफ लिबरलिज्म, कई बार सवाल उठता है कि फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहते हैं, आखिर क्या कारण रहा है फादर ऑफ लिबरलिज्म कहने का। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है बच्चे कि जॉन लॉक से पहले काफी सारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो है, डब्ल्यूपीटी के जो थिंकर्स हैं, काफी सारे थिंकर्स हैं। जैसे कि पहले हमारे सबसे जाने माने आते हैं प्लेटो, जिनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके दूसरे आते हैं एरिस्टोटल, ठीक है। तीसरे आपके आ जाते हैं मैकियावेली, ठीक है। चौथे आपके आ जाते हैं हॉब्स। हॉब्स के बाद हम लोग पढ़ते हैं आपके लॉक को, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग रूसो की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लॉक के पहले जितने भी थिंकर्स हैं, ये सभी किसकी बात करते हैं? ये हमेशा बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं। प्लेटो क्या कहते हैं? हमें एक आइडियल स्टेट चाहिए। एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि स्टेट के राज्य के बेटरमेंट के लिए व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, इस तरीके से कार्य होना चाहिए। व्यक्ति जो रहता है जब स्टेट में रहता है तभी बेटर काम कर पाता है। मैकियावेली क्या कहते हैं? वो इटली को एकीकरण के लिए, इटली को बेहतर बनाने के लिए वो बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? स्टेट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? स्टेट को देते हैं। देन आते हैं आपके हॉब्स। हॉब्स क्या करते हैं? हॉब्स की जो पूरी थ्योरी होती है वो उनका मेन जो पर्सपेक्टिव रहता है वो रहता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते हैं। पहला। दूसरा, इनका ये जो सबसे ज्यादा एक जो चीज कहते हैं कि जो पूरे मनुष्य हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर स्टेट ऑफ नेचर में जब वो रहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में यानी जो प्राकृतिक अवस्था जहाँ पे कि कोई कानून शासन व्यवस्था नहीं है, उस टाइम पे वो बहुत लालची रहते हैं, एक तरीके से काफी ज्यादा उनके अंदर ग्रीड रहती है, ठीक है। men आर filled with ग्रीड, यानी कि लालच से भरे, लालची होते हैं, ठीक है। तीसरा, ये किसकी बात करते हैं? मोनार्की की बात कर देते हैं कि हमारा क्या होगा? राजा होगा और उसी के साथ साथ उसके पास अनलिमिटेड पावर होगी, इसकी बात यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से जितने भी थिंकर्स आते हैं लॉक से पहले के, वो हमेशा स्टेट के बारे में, राजा के बारे में ज्यादा। पहली बार लॉक आते हैं और लॉक आके क्या कहते हैं कि नहीं, जो पूरा आपका जो समाज था वो क्या था? वो भले प्री पॉलिटिकल नहीं था, यानी प्री पॉलिटिकल मतलब आप देखोगे कि जो आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले की जो व्यवस्था थी वो उस वहां पे कानून नहीं था, वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, पर वो क्या था? वो प्री सोशल था, ठीक है। प्री सोशल था। प्री सोशल यानी पूर्व सामाजिक था। लोग सामाजिक रहते थे, अपने कार्य को अच्छे से करते थे, लोगों में क्या कहते हैं, एक क्या कहते, सामंजस्य रहता था। दूसरी चीज अगर आप देखोगे, दूसरी चीज वो क्या कहते हैं कि मेन के पास क्या है? आपका रीजन है, ठीक है। और वो उसके तरीके से काफी बेहतरीन है, मतलब मैन के पास उनका तर्क है, उनके पास एक तर्क संगत जो शक्ति है, और इसके थ्रू वो अपना कार्य अच्छा भला बुरा सब कुछ सोच सकते हैं। तो इसीलिए हम उन पे दबाव नहीं बना सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वो अपना भला नहीं कर सकते, उन्हें एक प्रोटेक्टर की जरूरत होती है। बिकॉज एंड ऑफ द टाइम वो आखिर वही जो लोग हैं वही अपने कुछ अधिकार देके क्या करते हैं, एक राजतंत्र यानी एक या कॉन्स्टिट्यूशन या एक सरकार जो होता है या सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज ये जो करते हैं, ये 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो बात करते हैं, 2 स्टेप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। क्या बात करते हैं? वो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं कम्युनिटी, जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पहले वो एक
कम्युनिटी बनाते हैं, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन का इम्पोर्टेंस, मेन की एक तरीके से जो मनुष्य, जो एक सामाजिक जो प्राणी है, उसके इंटेलिजेंस को ये बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये कोई गधा व्यक्ति नहीं है, ठीक है, भगवान उसके पास समझने बूझने की ताकत है। तो इतने टाइम पीरियड से जो एक इंटेलिजेंस को डिग्रेड किया जा रहा था, उसको फिर से बढ़ा देते हैं। ठीक है, वहीं पे रूसो फिर से जब आते हैं, रूसो तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको एक तरीके से फिर से कहते हैं कि नहीं, जितने भी रिवोल्यूशन हो रहे हैं या साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो काफी ज्यादा क्या करते हैं, समाज को एक अभद्रता जो है उसको उसके तरफ ले जा रहे हैं। वहीं पे लॉक क्या कहते हैं कि नहीं, लॉक के आप देखोगे, लॉक के को फादर ऑफ लिबरलिज्म इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है। कई सारे, अगर आप देखो, इंडिया का ले लो, अमेरिका का ले लो, ब्रिटेन का ले लो, हर जगह जो क्रांति हुई है, हर जगह एक जो बौद्धिक क्षमता या जन जागरण जो हुआ है, जन जागरूकता जो हुई है, वो बिकॉज ऑफ लॉक की वजह से हुई है। चाहे आप देखोगे तो 1688 में जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अगर कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का, जिसमें ब्लड रेस्ट रेवोल्यूशन हुआ ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां के जो लोग थे, लोगों की विचारधारा इतनी जागरूक हो चुकी थी कि वहां के राजा खुद डर के वहां से हट गए थे। ठीक है बच्चों, तो जॉन लॉक किस टाइम पीरियड पे, 1632 1704 तक रहते हैं, वॉज एन इंग्लिश फिलोसफर रहते हैं। हिज वर्क, जो जिनको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फिलोसफी पे इनके जितने भी कार्य हैं, इनकी बुक्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है, इनकी थ्योरीज बहुत पूछी जाती हैं। देन लॉक्स आइडिया ऑन नेचुरल राइट्स के बारे में काफी ज्यादा, कि नेचुरल राइट्स कितने प्रकार के थे, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, रिलीजियस टॉलरेंस लेड ग्राउंडवर्क फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्हीं सभी चीजों को लेके इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म हम लोग मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो द ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड लॉक इन्फ्लुएंस, लॉक का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है हिस्टोरिकल कंटेंट में। अगर आप देखो, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 मार्क एज ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंग्लैंड की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करने में इनका इतना रोल है। इनकी जो एक थ्योरी है उसको कितना, और ये भी नहीं कि इनकी डेथ हो गई है तब, नहीं, ये जीते जीते लोगों को जागरूक करते हैं, इनकी थ्योरीज का इम्पैक्ट पड़ता है काफी बेहतरीन तरीके से, और वहां से फिर एक नया टर्म हमारे पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में आता है। आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एंड लिमिटेड द पावर ऑफ काउंट। पहली बार ये दो ऐसे टर्म्स है, इन दो टर्म्स की वजह से इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म का जो एक टाइटल है वो मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और लिमिट द पावर ऑफ क्राउन। इससे पहले किसी ने भी क्राउन का जो पावर है उसको लिमिट करने की बात नहीं की है। यहाँ पे लॉक क्या कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हम एक राजा की जो पावर है उसको भी क्या कर रहे हैं, हम उसको लिमिट करने की बात कर रहे हैं। उसको, अगर राजा अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो हम तुरंत उसका क्या कर देंगे, तुरंत उसकी पावर को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, लॉक का रोल देखिए तो जॉन लॉक रोट हिज मोस्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल वर्क। इसी टाइम पीरियड में वो काफी अपने पॉलिटिकल वर्क्स लिखते हैं, ऐसे ऑन टॉलरेशन एंड अदर्स। लॉक के आइडियाज में अगर आप देखो तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट फेमस है, हर बार आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पीवाईक्यू में आना ही आना है इससे रिलेटेड। एंड बिकम फाउंडेशन टू मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। और इसी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में, इसी के थ्रू जो लिबरल डेमोक्रेसी है, एक जो लोगों की जो क्षमता है, लोगों की जो एक वोट या सहमति का जो सिद्धांत है, उसको ये कहीं ना कहीं से क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, लॉक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे कोई कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है, उसको हम लोग स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। पर यहाँ पे क्या कहते हैं, लॉक का कहता है, लॉक क्या कहते हैं, परफेक्ट लिबर्टी रही है। लॉक एनविजन द स्टेट ऑफ नेचर एज ए कंडीशन ऑफ परफेक्ट एंड कंप्लीट लिबर्टी वेयर इंडिविजुअल्स आर फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय अदर। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर ऐसा कि कोई भी अच्छा करे, कोई बुरा करे, कुछ भी करे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र रहे हैं पूरे। देन वो दूसरी चीज क्या कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए तो प्री पॉलिटिकल नॉट प्री सोशल। यानी कि अनलाइक हॉब्स, हॉब्स क्या कहते हैं कि जो समाज है वो बर्बर था, एक दूसरे को वो लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, लालची है मनुष्य। यहाँ पे वो कहते हैं नहीं, अरे लोग पागल थोड़ी है कि एक दूसरे को मारते ही पीटते रहेंगे, जंगल राज थोड़ी चल रहा है। वो कहते कि नहीं, लोग अच्छे से रह रहे हैं, बट वहां पे कुछ चीज की कमी थी, वो क्या थी, पॉलिटिकल की, यानी कानून व्यवस्था की कमी थी, एक ऑथराइज चीजों की कमी थी जिसको कि हमें पूर्ति करनी है।
जिसमें वो बाद में आगे चल के बात करते हैं नेचुरल राइट्स की। वो कहते हैं इंडिविजुअल पोजेस नेचुरल राइट लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हर बार इस बार का पीवाईक्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि पूछा गया है कि आखिर नेचुरल राइट्स में लॉक जो है वो किस किस को शामिल करते हैं। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका अगर आप देखा जाए तो बीएचयू के टाइम पीरियड में भी आता था, देन उसके बाद जब एनटीए ने एग्जाम्स कराए तब भी आया है कि नेचुरल राइट्स में लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी को इन्होंने आधार एक तरीके से देते हैं। देन रीजन एंड मॉरलिटी, क्या कहते हैं लॉक्स हमेशा आर्ग्यू कहते हैं, वो हॉब्स से कहीं ना कहीं से हॉब्स के जो कथन है उसको काउंटर करते हैं और कहते हैं कि लॉक्स आर्ग्यूड दैट रीजन एंड मॉरलिटी एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर इवन इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल गवर्नमेंट। यानी मनुष्य के पास एक मोरालिटी है, एक तार्किक क्षमता है, एक विवेक है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, जो कि वो उसको इस पूरे विश्व में क्या करता है, या वो किसी भी स्टेट ऑफ, मेनली जो स्टेट ऑफ नेचर है या आज के टाइम पीरियड पे कहीं पर देख लीजिए, जो मनुष्य की एक समझ होती है उसी ने उसको क्या किया है कि वो अपने आप को एक तरीके से संयमित बना के चल सकता है अच्छे प्रकार से। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या थी आखिर, अगर स्टेट ऑफ नेचर इतना अच्छा था लॉक के अकॉर्डिंग तो क्या प्रॉब्लम्स थी भाई? लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, मतलब कोई लॉ नहीं था कि हाँ भाई किस तरीके से कानून व्यवस्था, कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जज, कोई भी ऐसा जज नहीं था जो कि इम्पार्शियल तरीके से किसी भी डिसीजन को ले, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पक्षधर हुए वो कोई भी आपका जवाब दे सके। तीसरी चीज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज, कि अगर कोई भी कानून बन रहा है तो उसको कौन करेगा। तो यहाँ पे आप तीन चीजों को देख सकते हैं, वो कौन कौन सी है? पहली तो आ जाएगी लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड लॉ, तो ये किसका काम है भाई? लेजिस्लेटिव का, आज के टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए। दूसरा एब्सेंस ऑफ इम्पार्शियल जज, जिसका काम है जुडिशरी का। ठीक है, तीसरा देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, तो ये किसका काम हो जाता है बच्चे? ये काम होगा आपका एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका। यानी कि आप देख सकते हैं न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन तीनों की इंपॉर्टेंस ये बता देते हैं। यानी तीनों जो हमारे मेन जो एस्टैब्लिश पर्पस रहते हैं आज के टाइम पीरियड में, जो संसद की बात होती है जो कानून बनाता है, आपका जुडिशरी की जो बात होती है जो कि कानूनों पे अगर कोई भी अगर गलत कानून बन रहा है या किसी भी तरीके से यहाँ पे जरूरत होती है, वो तुरंत आके क्या करता है कि आपको डिफेंड करता है। देन एग्जीक्यूटिव जो कि हर एक जगह पे क्या करता है, कार्य जो प्रणाली होती है, कोई भी कानून बनता है, कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। इसकी इंपॉर्टेंस फर्स्ट टाइम लॉक बताते हैं। सो हाउ कैन यू से दैट कि क्यों नहीं हम लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म को कहा जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में स्वैच्छिक समझौता है, लोग अपनी मर्जी से जुड़ रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति स्वेच्छा से सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं तथा एक राजनीतिक समाज बनाने और सरकार को स्थापित करने को सहमत होते हैं। पहली बार इन्होंने क्या किया है, सहमति का सिद्धांत भी लॉक जो होते हैं वो देते हैं। अधिकारों का हस्तांतरण, लोग अपने कुछ अधिकार जो सरकार को देते हैं और वहां से वो प्रोटेक्शन की मांग जो है वो करते हैं। सीमित सरकार की बात होती है, लिमिटेड गवर्नमेंट, सरकार की शक्ति प्राकृतिक अधिकारों और सामान्य भलाई की सुरक्षा तक सीमित है। अगर वो उससे ज्यादा अधिक अगर कहीं से कंट्रोल स्टैब्लिश करने की कोशिश करे, करप्शन करने की कोशिश करे, तो वी कैन चेंज देम, यानी क्रांति का अधिकार भी आ जाता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी एंड कंसेंट इन लॉक्स थ्योरी, प्रॉपर्टी पे लिमिटेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी का क्या है, प्रॉपर्टी कैन ओनली बी पास टू दोज हु कंसेंट टू ओबे द स्टेट, उसी को मिलेगी जो कि स्टेट को बात मानेंगे। अनश्योर ऑन गोइंग कंसेंट अक्रॉस जनरेशन, tacit acquiescing of the property implies consent to the state authority. Then state dominant, property exists within the state jurisdiction, जितने भी आपके जो स्टेट है या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी वो किसके अंतर्गत रहेगी, स्टेट के अंतर्गत रहेगी, और पर उस पर व्यक्ति की भी सहमति रहेगी। अब टू स्टेप कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो टू स्टेप कॉन्ट्रैक्ट कई बार आप लोगों से पूछे, क्योंकि लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वो आपका टू स्टेप कॉन्ट्रैक्ट है। पहला क्या है, पहले क्या होते हैं, एक सिविल सोसाइटी बनती है,
देन उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट क्या है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अगर कुछ भी गड़बड़ करती है तो चेंज हो गया, और फिर से हम लोग सिविल सोसाइटी में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे एक पहले सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है, फिर गवर्नमेंट होती है, और ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे चेंज हो सकती है, जैसे आज के टाइम पीरियड पे होती है हर 5 साल में, वैसे ही आपकी पूरी चेंज होती रहेगी, ठीक है बच्चों। चलिए, यही टू सम लॉक्स एंड्यूरिंग लेगेसी की बात कीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की वो बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। लॉक आइडिया, लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, आपका लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीन क्या है, ये आपको सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी शक्तियों का बंटवारा। रिलीजियस टॉलरेंस, लॉक्स क्या कहते हैं, लॉक्स कहते हैं कि भैया चर्च अलग है आपका और स्टेट अलग है, दोनों का काम भिन्न भिन्न है, दोनों जब भी अपने काम को एक साथ करेंगे तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ होगी, जो कि हम लोग देख सकते हैं रेनेसां टाइम पीरियड में, मैकियावेली के टाइम पीरियड पे हुआ था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अगर देखें तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट कंटिन्यूज टू शेप द मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट एंड लेजिटिमिटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो कंसेंट है, कि आज भी देखिए वोट देना, अगर जो हम लोग वोट देते हैं तो क्या है, एक हमारा कंसेंट शो करता है किसी भी गवर्नमेंट को लेके। देन एनलाइटमेंट थिंकिंग, काफी नई नई चीजों को, जैसे कि लॉक्स एम्पथाइजेस ऑन नेचर, रीजन, तर्क की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं, पॉलिटिकल एंड फिलोसफी डिस्कर्स को एक नया चेंज ला देते हैं पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इनके सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स देख लीजिए तो लेटर ऑफ टॉलरेशन, कई बार पूछी जाती, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केरल, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी अगर देख लीजिए, पर ये दो बुक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोग का जो सीयूईटी पीजी एमए पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो अभी स्टार्ट हो चुका है, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात ये है इस कोर्स की कि प्राइस आप लोगों का जितना भी हो, बट आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स, चाहे आपका, कई लोगों को लगेगा कि हमारा सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज, फुल एंड टेंस जो भी है, सब कुछ बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग को मिलेगा। और एक अलग से जो काइंड ऑफ मेंटरशिप है, या एक जो एंगेजमेंट है, जिसको करने से जनरली कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो डरते हैं, उससे नहीं, एक हम लोग का जो अप्रोच है, गाइडेंस का अप्रोच जो है वो काफी अलग रहता है। उसी के साथ साथ कोर्स ज्वाइन करने से लेके आपके काउंसलिंग, आपके बेटरमेंट, आपको एक बेहतर इंसान बनाने की, कि आपको इसके बाद कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत ना पड़े, ये हमारा मेन जो विजन है वो रहता है। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नया ऐसा टॉपिक हो जिसपे आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बने, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।